एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो काफी सारे कमेंट आ रहे थे कैलकुलेशन से रिलेटेड कि कैलकुलेशन किस तरीके से फास्ट करनी है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे अदर एग्जाम्स में तो कैलकुलेशन का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है जो स्टेट के एग्जाम है, लेकिन जो सेंट्रल के जो एग्जाम होते हैं जैसे बैंक का है, एसएससी का है, इसमें कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो कैलकुलेशन किस तरीके से फास्ट करनी चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं अपन, इसके लिए अपने काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। तो इस पर मैंने आज एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप कैलकुलेशन पे काम करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है काफ़ी फास्ट हो जाएगी। लेकिन आपको इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको कैलकुलेशन पर कम से कम 1 महीने के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगी। ठीक है, तो 1 महीने तक आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, मिनिमम बता रहा हूँ। देखो, वैसे तो 1 घंटा आपको करना चाहिए, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। कम से कम 30 मिनट आपको डेली कैलकुलेशन करनी है। 30 मिनट। अब ये मैंने इतने सारे टॉपिक लिखे हैं, इसमें आप चाहे अल्टरनेट में करो या डेली थोड़ा थोड़ा इनमें से करो, आपको आधा से 1 घंटा लगेगा ये कैलकुलेशन करने में। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। मिनिमम 1 महीने काम करो, उसके बाद आप इंप्रूवमेंट देखना। कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखो, एसएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सिर्फ आपकी जो कैलकुलेटिंग जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग होने से नहीं चलता है काम, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। देखो, सबसे पहले तो जो आपको स्क्वायर है वो अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि बीच बीच में स्क्वायर वाली टर्म्स अपने काम आती है। तो स्क्वायर आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर रटे होने चाहिए। क्यूब आपको 1 से 30 तक रटे होने चाहिए। 1 से 20 तक भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन 1 से 30 तक कर लेना आप, तो बेटर रहेगा। ठीक है, कोई बंदा कैलकुलेशन फास्ट कर लेता है तो वो नॉर्मल लोगों से कम 20 कदम आगे चला जाता है, क्योंकि उसके टाइम की दिक्कत नहीं रहती। जब टाइम बच जाता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी वो आराम से कर लेता है। और ट्रिपलेट, देखो ट्रिपलेट्स आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में ट्रिपलेट बहुत बार इन्वॉल्व हो जाते हैं। ट्रिपलेट को आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे मान लो 5 12 दे दी, आपको 2 भुजा दे दी और तीसरी भुजा आपको निकालने, तो आप इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे, कर्ण निकालोगे। उससे अच्छा आपको सीधा 5 12 13 याद होना चाहिए। ये तो मैंने छोटी टर्म बताई है, बाकी बहुत बड़े बड़े जो ट्रिपलेट है वो भी आपको याद होने चाहिए, जो जनरली काम आते हैं। वो ट्रिपलेट कौन से हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के बोर्ड पे लिख दूंगा सारे। वो ट्रिपलेट भी आप देख लेना, कौन कौन से ट्रिपलेट अपने जनरली काम आते हैं, वो आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। ठीक है, और चौथी चीज़ आती है फॉर्मूले। देखो, अरिथमेटिक मैथ में तो ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं, उसमें तो बस आपकी कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्ट रहते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए आप अलग बुक बना लेना। उसमें देखो, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको अरिथमेटिक के एक सिंगल पेज भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अरिथमेटिक में। तो अरिथमेटिक में आपकी कैलकुलेशन धीरे धीरे इतनी बढ़िया हो जाएगी। अरिथमेटिक के सारे लगभग क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो उसमें एक भी सिंगल फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आपको लगाना नहीं पड़ता है अरिथमेटिक में तो। लेकिन जो एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस मैथ के जो फॉर्मूले हैं आपको डेली लिखने हैं। कम से कम 10-15 मिनट आपको डेली एडवांस मैथ के फॉर्मूले लिखने हैं, क्योंकि फॉर्मूले इतने सारे हैं। क्वेश्चंस आपके सामने कोई भी नया बनता है तो फॉर्मूले याद होना ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। तो फॉर्मूले आपको एक साथ कहां पर मिलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूले के लिए मैंने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर पीडीएफ डाल रखी है, वहां पे पिंड मैसेज में जाना, वहां पर लिखा होगा मैथ्स से रिलेटेड जो भी नोट है वो नोट्स है वो वहां पे मिलेंगे आपको। उसमें मैंने एडवांस मैथ के सारे फॉर्मूले एक साथ डाल रखे हैं, उसको प्रिंट करवा लेना आप, और उस तरीके से तो अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेना, उस तरीके से आप उनको डेली लिखना। एडवांस मैथ के फॉर्मूले सिर्फ फॉर्मूले याद होने से एडवांस मैथ के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे x + 1/x है, ये आपको दे दिया, उसके बाद x² + 1/x² पूछ लिया आपसे, वैसे ही x - 1/x पूछ लिया, x³ + 1/x³ पूछ लिया। इस तरीके के क्वेश्चंस अपने अलजेब्रा में आते हैं। वैसे ही जो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको डिराइव करने लग जाओगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो टाइम भी कैलकुलेशन आपकी हेक्टिक कर देगा, मतलब टाइम अल्टीमेट जाएगा। कैलकुलेशन का सीधा सा मतलब ये है कि टाइम कम लगना चाहिए। तो आपको जो फॉर्मूले हैं, ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं, ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट तो मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा बताता रहूंगा शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर कुछ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट जो मैथ के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसको एक अलग कॉपी में लिख लो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटिंग मोड में आता है, तो उसको अच्छे से सीधा रटे लो कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, क्योंकि बार बार टाइम खाने से अच्छा है उसको एक बार टाइम दे दो और अच्छे तरीके से उसको सोल्व कर लो। ठीक है, शॉर्टकट प्लेलिस्ट। देखो, मैथ के जो शॉर्टकट है कौन से क्वेश्चन, क्योंकि क्या होगा ना, देखो मैथ्स में जो क्वेश्चन है मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन से आते हैं। एसएससी में 60% 60 to 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जिसमें जो शॉर्टकट लगेगा ऐसे क्वेश्चन में ढूंढ के आपको शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर छोटे वीडियो के माध्यम से मैं कराता रहूंगा। वो प्लेलिस्ट आपको देखनी है, अपने चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और बेसिक कैलकुलेशन जो ट्रिक होती है, जैसे मान लो पीछे 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे करना है, 11 का स्क्वायर 11 एक आ जाए तो कैसे स्क्वायर होता है, 9 आ जाए तो कैसे स्क्वायर होता है, कभी ऐसे टर्म आ जाए जो अपना टाइम बचा देती है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अपन इसको इग्नोर कर देते हैं कि 1 से 20 तक की टेबल अपन याद करके बैठ जाते हैं, लेकिन मेरी मानोगे आप तो आपको कम से कम 1 से 30 तक टेबल याद करनी है। 1 से 30 तक की अगर टेबल आपने याद कर ली तो यूँ मान लो आप बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए, क्योंकि कोई बंदा है मान लो 27 और 161 है, यहाँ पे 27 और 161 है, 23 है, मान लो यहाँ पे 23 है, मान लो यहाँ पे 23 है और 23 और 161 बटे में आ रहा है, 161 के बटे में 23 आ रहा है, तो
यूँ मान लो मैक्सिमम बंदों के दिमाग में क्लिक करेगा नहीं कि 23 से कितनी बार कट रहा है। समझ रहे हो बात? अगर 23 का पहाड़ा जिस बंदे को याद है तो 23 से सीधा इसको काट के 7 लिख देगा, वो 7 ही 161 होता है। तो ये ऐसी कैलकुलेशन भी आपका जो टाइम है खा जाती है। तो आपको कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ कि 30 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। और टेबल की प्रैक्टिस कैसे करनी है, टेबल सिर्फ याद नहीं होनी चाहिए आपको, टेबल में जैसे अपन बोलते हैं ना कि 7 12 84 होता है, इस तरीके से आपको टेबल याद होनी चाहिए। और टेबल आपको याद कैसे होगी इस तरीके से मैं बता देता हूँ। जैसे आपने 3 4 3 5 0 1 2 6 इंटू 24, इस तरीके से आपको गुणा करते रहना है। जैसे 24 का पार्ट आपने याद किया तो आपको क्या करना है, 24 से इसको गुणा करना है, फिर जो आएगा उसको एक बार फिर 24 से करना है, ऐसे करके। जैसे 21 से स्टार्ट करोगे आप तो 2 बार 21 से करोगे, उसके बाद जो आएगा यहाँ पे जो आएगा इसको गुणा करने पर यहाँ पे नीचे कुछ आएगा, उसको फिर आपको 24 के बाद अगला आप 26 से कर सकते हो, फिर अगले फिर 26 से करना उसको, ताकि 26 का पार्ट 2 बार बोलोगे आप, 2 बार बोलोगे तो दो लाइन सोल्व करोगे तो आपका जो 26 का जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है सबसे डायरेक्ट डेटा याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, बात समझ रहे हो आपको? जैसे 24 है 7 24 168 होता है, ऐसे आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा। मतलब 7 24 168। अब देख लो 7 को 24 से गुणा करने में कितना टाइम लगेगा, 7 को 28 से लेके 2 14 और 2 16। अब आपको डायरेक्ट याद होगा तो यहाँ से आपका टाइम सेव होगा। इस तरीके से आपको ये जो मल्टीप्लाई है टेबल याद करनी है, मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, 24 के 2 बार, 26 के 2 बार, 25 के 2 बार, 23 के 2 बार, इस तरीके से आपको ये करनी है। और आगे बताता हूँ मैं आपको और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। मेरे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से इंप्रूवमेंट आया है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेरे टेबल से इंप्रूवमेंट आया है। टेबल मैंने 30 तक याद कर ली थी उस टाइम पे, अभी भी है लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो टेबल मैंने डायरेक्ट डेटा याद, मतलब धीरे धीरे इस तरीके से प्रैक्टिस करते, एकदम तो नहीं होगा आपको, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे जोर आएगा आपको स्टार्टिंग में, तो बाद में आपको मजा आने लग जाएगा ये चीज करने में। इसको कंटिन्यूअसली 1 महीने तक करो आप और फिर इंप्रूवमेंट देखो। ठीक है, तो टेबल कैलकुलेशन और 2 डिजिट सम कैलकुलेशन, ये 2 चीजों से मेरे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया। वरना मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा खराब थी। मेरे को 40 मिनट भी मिल जाए या 35 मिनट भी मिल जाए मैथ में, तब भी मेरे यूँ मान लो 35 से 40 के बीच में मार्क्स आते थे पहले मैथ में 50 में से, क्योंकि मेरे टाइम कम पड़ जाता था। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मेरी गंदी थी। फिर मैंने कैलकुलेशन भी 2 चीज़ों पे मैंने बहुत बेहतरीन काम किया, ये भी मैंने रटे, ये सारी चीज़ें मैंने करी, लेकिन ये 2 चीज़ों ने बहुत ज़्यादा की रोल निभाया मेरे कैलकुलेशन बढ़िया करने में। और जैसे रैंडम कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, जैसे मान लो 2 1 7 इंटू 4 1 3 2 7, ऐसे करके आपने कैलकुलेशन करें, जैसे 4-5 सवाल डेली। ये मत सोचो कि कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है या कब इंप्रूवमेंट आएगा, ऐसे मत सोचो। कम से कम 1 महीने आप कैलकुलेशन पे काम करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी जो कैलकुलेशन है काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। ये रैंडम कैलकुलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, कोई डिवाइड करने वाला हो गया, पॉइंटों में डिवाइड करके देख लिया आपने। ये मत सोचो कि ये इससे पता नहीं ये टाइम खराब करने से अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन ये टाइम आपका कहीं ना कहीं फायदा करेगा ही करेगा। और 2 डिजिट सम कैलकुलेशन का मैं आपको बता देता हूँ। 2 डिजिट सम कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। ये चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हम सादा तरीके से ही कर लेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को करना ही करना। 3 2 7 4 4 3 2 7 8, मान लो 8 9 4 3 7 4 3 2, इस तरीके से मान लो आपको कोई कैलकुलेशन, इस तरीके से आपको कम से कम, जैसे मैंने तो 4 ही लाइनें लिखी, आप कम से कम 10 लाइनें लिखो ऐसी। ठीक है, ऐसी कम से कम 10 लाइनें लिखो, मतलब 2-2 की लिखो। ये 2-2 डिजिट वाली लिखो, इसमें थोड़ा गैप दे दो, ये भी 2-2 डिजिट वाली होनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये लिखनी है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये 2 डिजिट वाली संख्या जोड़नी है। जैसे अपन नॉर्मली कैसे जोड़ेंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे, 4 में 7 जोड़ेंगे, 11 हो गया, 11 3 14 हो गया, फिर 16 हो गया, 16 का 6 लिखेंगे, ऐसे लग गया 1। ठीक है, एक बार ये जोड़ दिया अपने, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 7 1 8 2 10 14 3 17, 17 का 7 ऐसे लग गया 1। फिर उसके बाद 3 3 6 6 9 15 4 19 का 9 ऐसे लग गया 1। इस तरीके से अपन इसको जोड़ेंगे। इसमें 4 बार अपने को जोड़ना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं जोड़ना है। आपने क्या किया, जब एक एक संख्या ली तो आपने एक एक डिजिट नीचे लिखा। जब आप 2 डिजिट लोगे तो 2 डिजिट नीचे लिखोगे, बाकी का आप हासिल में भेज दोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो 74 है ना, 74 2-2 संख्या ले लो, मतलब यहाँ से इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, इस तरीके से आपको संख्या लेनी है। तो 74 में 7 जोड़ो। देखो कभी भी कोई भी संख्या होती है उसमें 2 3 5 7 6 4 2 3 ऐसे जोड़ने में अपने को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। पहली बात है, जैसे मैं बोला आपको 85 में 3 जोड़ना है आपको, तो आप सीधा बोल दोगे कि 88 आता है। 23 में मैं बोलूँ भाई 7 जोड़ना है आपको, 23 में 7 जोड़ोगे तो 20 आता है, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। और मैं जैसे आपको बोलूँ 57 में 20 जोड़ना है, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी पीछे 0 रहता है, वो चीज़ जोड़ने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आती। 57 में मैं बोलूँगा कि आप 20 जोड़ो तो आप सीधा सीधा उसको 77 कर दोगे। ठीक है, इसमें भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 25 में मैं बोलूँ आपको कि आप 30 जोड़ दो तो आप सीधा सीधा उसको 55 बोल दो। इन दोनों चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं आती है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप इसको करना मैं बताता हूँ। जैसे 74 है तो ऊपर से तो 74 ऐसे कैसे लो, 74 में सबसे पहले 7 जोड़ो आप। इसमें क्या मिस्टेक होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। और ये जो चीज़ है इससे कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। धीरे धीरे होगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। 2 डिजिट कैलकुलेशन आपको करना आ गया तो फिर आप डीआई के क्वेश्चन तो यूँ ही कर दो। डीआई में जहाँ पे आपको 1-1.5 मिनट लग रहा है, 30 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में क्वेश्चन आपके डीआई के हो जाएंगे। डीआई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अदर कैलकुलेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो 74 में सबसे पहले 7 जोड़ दो आप। 74 7 कितना हो गया, 81 हो गया। 81 में 20 जोड़ोगे तो 80 और 20 आपको कितना पता है कि कितना होता है, 100 होता है, तो 101 हो गया। 101 में फिर 3 जोड़ो, 101 में 3 जोड़ते 104 हो गया। 104 में 40 जोड़ेंगे तो 144 हो गया। 144 में 2 जोड़ोगे तो 146 हो गया। 146 में फिर आप 30 जोड़ोगे तो 176 हो गया। 176, तो मैंने 2 डिजिट तो नीचे लिख दिया, आगे 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने 32 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 33 हो गया। 33 में फिर 3 जोड़ा, 36 हो गया। 36 में अपन 40 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 76 हो गया। 76 में अपन 9 जोड़ेंगे तो 85 हो गया। 85 में अपन 80 जोड़ेंगे तो 165 हो गया। 165 में फिर 4 जोड़ेंगे तो
69 हो गया। 169 में फिर आप 7 जोड़ोगे तो 169 में 7 जोड़ोगे तो 239 आ जाएगा अपना। समझ रहे हो आप? इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। ये आपको थोड़ा अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा हेक्टिक लग रही है, लेकिन एक रेमो सर का वीडियो है, वो मैं आपको ये यूट्यूब चैनल पे मैं प्लेलिस्ट बना के मैंने कैलकुलेशन वाली में डाल रखा है, तो वो वीडियो देखना आप। रेमो सर इतना फास्ट 2 डिजिट का कैलकुलेशन करते हैं, जिस तरीके से अपन 3 + 5 8 करते हैं, उस तरीके से 2 डिजिट वाला कैलकुलेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी धीरे धीरे। आप इस पर 1 महीने काम करके देखो, फिर आप इंप्रूवमेंट देखना, काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आपके कैलकुलेशन में देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। जो बाकी बेसिक जो ट्रिक है, जैसे मैंने बोला बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में शॉर्ट्स में इनमें बताता रहूंगा। और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगी, जो शॉर्टकट में कुछ क्वेश्चन जो रिपीटिंग मोड पे आते रहते हैं, वो मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो मैंने मैथ का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर यूट्यूब पे फ्री, जो अच्छे टीचर ने पढ़ा रखा है उसके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वो देख लेना। और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारा अपडेट्स उसी पे आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है, वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।